जय हिंद फोक्स, CFA मेंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। उसमें कुछ स्पेशल नहीं बताने वाला, बट कुछ ऐसे टिप्स दे दूंगा जिससे कि आपके जो मार्क्स है और पढ़ाई करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। आउटडोर हूँ और ट्रेनिंग में हूँ, इसीलिए वीडियोस बनाना मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके पेपर 2 के सॉल्यूशंस बना रहा हूँ और ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं मोटा मोटा आपको पेपर 1 और पेपर 2 का बताऊँगा, ज़्यादा तो पेपर 2 की स्ट्रैटेजी बताऊँगा। पेपर 1 आपने मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप लोगों ने ये बना लिया होगा पेपर 1 का, आपका जो भी स्ट्रैटेजी होगी, आपकी प्लानिंग होगी, बट उसमें कुछ करेक्शंस हो सकते हैं अगर इस सजेशंस के बाद, तो वो कर लेना। और इसमें आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, और टेस्ट सॉल्व जिसने नहीं किया है वो टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। क्योंकि अभी मेरे हिसाब से आप बस 2 रिविजन्स दे सकते हो, मिनिमम 2 रिविजन्स तो होनी ही चाहिए 3 मंथ्स में, है ना। क्योंकि लास्ट के जुलाई मंथ में आप एक रिविजन दे दोगे, और उससे पहले आप मेरे हिसाब से एक रिविजन कर सकते हो। प्रीलिम्स भी आ रहा है यूपीएससी का, जो लोग प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो उनकी रिविजन्स तो हो ही जाएगी। जो नहीं भी दे रहे होंगे वो भी उसी तरीके से करो कि एटलीस्ट 2 रिविजन्स हो जाए, ठीक है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा हमारा, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। पीछे का व्यू भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। बट पेपर 1 पे आ जाता हूँ। अभी आपने 2 सब्जेक्ट्स लेना शुरू कर दो पर डे। एक सब्जेक्ट लेके ऐसा मत करो कि 20 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ लोगे, तो क्या होगा कि लास्ट में कहीं ना कहीं आपका जो सब्जेक्ट है कोई वो छूट जाएगा। वैसा ना हो, इसलिए 2 सब्जेक्ट लो। 15 डेज में 2 सब्जेक्ट ख़त्म करने की कोशिश करो। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, हिस्ट्री भी कर लिया होगा, बट जो रह जाता है वो है मैथ्स, एप्टीट्यूड, है ना। उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट्स है, उसकी तरफ भी अभी ध्यान देना थोड़ा शुरू करो। डेली एक घंटा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आते हैं लगभग। 15 भी आए थे पिछले कई सालों में, तो 15 तो आते ही है, मतलब मिनिमम, है ना। वो हाथ के मार्क्स होते हैं। अगर आप अच्छे से फॉर्मूलाज कर लोगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें से 90% क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, तो वो अभी से करना शुरू कर दो। करंट अफेयर्स के लिए डेली तो नहीं कहूँगा, बट वीकली एक दिन ऐसा निकाल लो कि जिसमें 3 या 4 घंटा आप प्रीवियस करंट अफेयर्स भी कवर करने की कोशिश करो उसमें। और जनवरी से तो करना ही है, बट प्रीवियस जुलाई से करना शुरू करो, ठीक है। 1 ईयर का होना चाहिए। उसमें जो 5 साल होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स आई है, इम्पोर्टेंट बिल्स आए, एक्ट्स आए हैं, उस पर भी आपको फोकस करना है और वो भी कर लेने हैं। PIB के जो कंपाइलेशंस होते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, उसको भी करो। और साथ में डेली 2 या 3 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। वीकली 2 या 3 टेस्ट दो पेपर 1 के लिए। मैं ज़्यादा आपको अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, आपके जो प्लान्स बने उसी के हिसाब से चलो, बट डेली 50 क्वेश्चंस तो भी एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, 2 घंटे रखने। 2 घंटे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। और 2 सब्जेक्ट तो मैंने बता ही दिया है। साइंस भी आपने कर लिया होगा अच्छे से, तो साइंस के लिए भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। उसी को रिवाइज करो, उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो, उससे आपकी रिवीजन होगी और आपको पता चलेगा आपने कहाँ पे मिस किया है, ठीक है। और रही बात आपकी पेपर 2 की, तो पेपर 2 की तरफ मैं आऊँगा। जिन लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए होगी वो ऐप पे देख सकते हो। टेस्ट सीरीज़ भी हमने लॉन्च कर दी है पेपर 1 पेपर 2 की। पेपर 1 में रिविजन्स का आपका एक डाउट होता है कि कितनी रिविजन्स होनी चाहिए। मैंने अभी बता दिया कि मिनिमम 2 रिविजन्स तो भी होनी चाहिए अभी। और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए खाना ऐसा मत खाओ, लाइट खाना खाओ, और ज़्यादा जो पढ़ाई होती है वो मॉर्निंग में करने की कोशिश करो। इंटरवल्स में रखो, सेशंस रखो 2-2 घंटे के, उसमें करो। साथ में कुछ टॉपिक्स वगैरह ले लो, बट जो फूड होता है, फास्ट फूड होता है, वो खाओ मत, उससे आपकी एफिशिएंसी कम होगी। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पियो और मेडिटेशन करो 10 या 15 मिनट, 15-20 मिनट के लिए एक्सरसाइजेस करो। इससे आपकी एफिशिएंसी ज़रूर बढ़ेगी। फ्रस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है, आपका डीमोटिवेशन जो भी होता है, वो निकलता रहेगा, ठीक है। यही एक इसका रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। कितने भी वीडियोज़ आप देख लो यूट्यूब पे मोटिवेशनल, उससे आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। आपके प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे इफिशिएंटली, और आपको कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा, आप अपने आप मोटिवेट होगे। पेपर 2 की तरफ आता हूँ। ये शॉर्ट वीडियो रखूँगा मैं, तो आपको अगर सेपरेट चाहिए होगा तो सेपरेट में ले आऊँगा। पेपर 2 के लिए वीकली
3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी वीकली टेस्ट दिए हैं मेरे हिसाब से उतना सफिशिएंट है, इनफ है। और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो आप उसके साथ, क्योंकि उसमें आपको इवैल्यूएशन मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। तो वो आपको बहुत मायने रखेगा रैदर देन कि आप उसको ये मटेरियल्स ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये मैगज़ीन पढ़ लेता हूँ, वो मैगज़ीन पढ़ लेता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेता हूँ। उससे आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। भले आप एवरेज मार्क्स तक पहुँच जाओगे, बट आपको एटलीस्ट 90+ मार्क्स लेके आना है। ठीक है, तो 90+ मार्क्स लाने के लिए आपको उसमें टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ में ग्रामर के जो भी आपके ग्रामर जो होता है, ग्रामर को आप इग्नोर करते हो, तो ग्रामर को इग्नोर मत करिए। ग्रामर को इग्नोर मत करिए। अभी मई एंड तक आप ग्रामर को कंप्लीट कर दो। मई एंड तक आप ग्रामर को कंप्लीट कर दो, क्योंकि बाद में नहीं होगा। बाद में आप पेपर 1 की तरफ भागोगे। वीकली 2 या 3 एसेज या आर्गूमेंट रिपोर्ट वो लिखो, इतना इनफ है। डेली 3 या 4 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 के लिए वीकली टेस्ट जितने दिए हैं 25 हो चुके हैं। ऐप पे और वेबसाइट पे आपको उसको मिल जाएगा। यूट्यूब पे उसके सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं, और भी बाकी आने वाले होंगे। मेरे हिसाब से इतना इनफ है, क्योंकि ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि राइटिंग करनी है। और हमने जिस तरीके से क्वेश्चंस बनाए, मैंने खुद ने बनाए वो क्वेश्चंस, तो और भी आएंगे उसमें वीकली टेस्ट। उतना सॉल्व करो, वो भी इनफ है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे भागो मत। करंट अफेयर्स के लिए सारांश मैगजीन है, वो पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए मैं आपको जून में या जुलाई में मैं मैराथन सेशन ले आऊँगा, उसमें आपका पेपर 2 का करंट अफेयर्स कवर कर दूँगा। बट तब तक आप वीकली टेस्ट को फॉलो करो। ग्रामर को फिनिश करो मई एंड तक, ये मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रामर में आपको एटलीस्ट 20 तक आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इजी मार्क्स होते हो। 20 मार्क्स वहाँ पे ले आओगे तो 90 तक आप आराम से पहुँच जाओगे। आप 100+ जाने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, थोड़ी और राइटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो राइटिंग आप अगर नहीं करते हो तो वो आपको वहाँ पे 5 या 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है और आपने नहीं की है प्रैक्टिस तो। क्योंकि देखो, टेस्ट सीरीज़ का इसलिए बोलता हूँ कि अभी आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो रही है, और तो आप सॉल्व करो। पैसे की बात नहीं होती है, पैसे थोड़े ही होते हैं, बट जो मेरिट में नंबर होते हैं 3 या 4 नंबर, उसकी वजह से रैंक में भी इफेक्ट आ सकता है, आपका फोर्स एलोकेशन में भी इफेक्ट आ सकता है, या आउट भी हो सकते हो। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप अपनी सेल्फ स्टडी पे आप क्लियर कर जाओ, यही बोलूँगा। बट आपको अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो, वरना वीकली टेस्ट दिए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो डाउट्स है आप टेलीग्राम पे मुझे पूछो। इतना ही करना है पेपर 2 के लिए, यही स्ट्रेटेजी है। ज़्यादा भागना नहीं है, ज़्यादा आप फोकस करो पेपर 1 की तरफ। पेपर 1 में आपको स्कोर करना है 150 या 160 तक। उसमें ज्योग्राफी में मैपिंग का आता है। मैपिंग डेली 10 या 15 मिनट्स के लिए आप मैप ले लो, उसको देखते रहो, प्लेसेस आइडेंटिफाई करते रहो, और वैसे ही आपका जो मैपिंग है वो अच्छे से हो जाएगा। मैपिंग में आपको नेशनल पार्क्स हो 100 या 125 जो भी होंगे वो सारे कर लो, सिलेक्टिवली मत करो। ऐसा ही मैपिंग का जो है माउंटेन रेंजेस हो, लेक्स हो, जो भी आता है एक बुक ले लो मैपिंग के लिए, और कर सकते हो। एटलास पे डिपेंड मत रहो। एटलास पे आप बस एक विजुअलाइजेशन कर सकते हो, बट आपको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक बुक ले सकते हो आप अच्छी सी, के सिद्धार्थ की बुक आती है मैपिंग के लिए, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए थीम्स हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, उस पर आप रह सकते हो, और उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लासी टू पार्टीशन अभी टाइम नहीं है आपके पास। जिसने पहले पढ़ी होगी वो रिवाइज कर सकता है। बाकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। CA पे प्राइम भी है, जिसमें आपको 4000 क्वेश्चंस मिल सकते हैं टेलीग्राम पे। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट करो CAPPC मेंटर्स पे। ऐप को डाउनलोड करो, ऐप पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ज़्यादा आपको स्ट्रेटेजी अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 3 ही महीने बाकी है। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो और राइटिंग शुरू कर दो। जय हिंद।